हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा एकदम सडनली क्लास रखनी पड़ गई, थोड़ा सा क्लास जल्दी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज हमारा फंक्शन का डे 9 है और फंक्शन की थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वाले पार्ट्स को हम और डिस्कस कर लेंगे और क्लासेस रख लेंगे। इस फंक्शन की क्लासेस को हम 10-11 तक लेके जाएंगे, मतलब 10वीं क्लास और 11वीं क्लास, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे कुछ, और पूरा का पूरा डीपीपी इसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले बताएंगे बच्चे कि आपको वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। आपकी वॉइस का क्लियर होना और पिक का ब्यूटीफुल होना मेरी बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके, आई हैव अ डाउट। जय हिंद। कृष्मनिल पटेल पाटिल, क्लियर। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ भाई, चल रहा है जीवन। तुम बताओ कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? लग रहा है कुछ हो रहा है अच्छा? मन लगता है पढ़ाई में? सर लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ, आज बेटा मैंने खूब सारा क्रिकेट खेला बच्चों के साथ। आज बच्चों को ले गया मैं खिलाने के लिए, ठीक है ना। सुबह पहले मैंने क्लास ली बच्चों की ऑफलाइन, एक एक्स्ट्रा क्लास संडे को। उसके बाद ले गया भाई मैं बच्चों को खिलाने के लिए। 2 मैच खेले हैं। हाँ, तो सुबह ले गया बच्चों को मैं खिलाने के लिए। क्रिकेट खेला हम लोगों ने। पहले मैं बच्चों को पढ़ाया, ऑफलाइन बैच में मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई थी। उसके बाद बच्चों को खिलाया, 2 मैच खेले, ठीक है ना। और बहुत मजा आया, 11-11 की टीम बांटी और मैंने मारे बेटा 4 चौके 7 छक्के, ठीक है ना। 7 सिक्सेस एंड 4 फोर्स, ठीक है ना। बड़ा मजा आया। तो उसके बाद हम आए 4 बजे के आसपास घर पे। तो आई फाइनली डिसाइडेड टू टेक योर फंक्शन क्लास एंड कंप्लीट इट, ठीक है ना। सर मन तो नहीं लग रहा है। यू आर ग्रेट विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। अरे कभी हॉल 4 में भी क्रिकेट करा दीजिए। अरे हॉल 4 में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज तो यार हम मैं ले गया था हॉल 2 वालों बच्चों को, ठीक है ना। कल हॉल 1 वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे, कहेंगे आप मुझे नहीं लेके गए। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आपकी एज कितनी है बेटा? मैं अब 31 का हो जाऊंगा अगस्त में, ठीक है ना। और ये क्यों पूछा तुम लोगों ने? है ये क्यों पूछते हो तुम मुझसे, है ना। हाँ, 31 का हो जाऊंगा बेटा मैं, पंकज ने की। हाँ, मत पूछा करो, एज नहीं पूछनी चाहिए थी। लड़कों से कभी उनकी एज, लड़कियों से कभी उनकी सैलरी कभी नहीं पूछते बेटा, ठीक है ना। हाँ, याद रखो इस चीज को। आइए, मैंने आपको ना पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया था। सबसे पहले एक वार्म अप ले लेते हैं, ले लें वार्म अप। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन is 2π/7, find range of n। सर बस 31 के हैं। तो तुझे यार लगता ज्यादा हूं मैंने, एक्चुअली मेरी ना दाढ़ी जो है ना जल्दी सफेद हो गई यार। ये कोरोना काल में हुआ गया ऐसा काम, नहीं तो यार। हाँ बेटा, वैसे भी एज में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। इंसान दिल से जवान होता है, ठीक है, और दिल से ही बुढ़ा होता है। जिसका दिल बड़ा नहीं है ना, वो छोटी उम्र में भी ना बुढ़ा है, और जिसका दिल बड़ा है ना, वो बड़ी उम्र में भी जवान है। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन वालों को तो बेटा ऑनलाइन खेल लेंगे हम, और कैसे ले जाएंगे सरेंडर। भाई ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, इसका जवाब मैं चाहता हूं आप लोगों से। सिंस आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम यू, आई हैव बिकम। एक मिनट यार, ये आवाज यहां से आ रही है कुछ कुछ। ऑनलाइन वालों को भी खिलाने के लिए ले जाएंगे यार, ऑनलाइन वालों को लोग कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णानिल पाटिल, sir, since I have been studying from you, I have become so confident about mathematics. Now I am able to clear doubts of my friends also. Thank you very much sir। क्या बात है, इतनी इंग्लिश।
चल थैंक यू यार, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कब व्हेन डिड यू ज्वाइन कृशालिल पाटिल, व्हेन डिड यू ज्वाइन? कह रहा है कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो वैसे होगा कितना, 2 पाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन t2 लगेगा, और किसका कितना है 2 पाई बाय 7, तो 2 पाई से 2 पाई चला गया। अब आप अपने दोस्तों के भी डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, क्या बात है। अपने दोस्तों को बोला करो डाउट शाउट भेज दिया करे यार। ठीक है, अब तो तुम्हें इतना एबल मैंने बना दिया है कि तुम लोग जितने चैप्टर मैंने अभी तक करवाए हैं उसके डाउट्स तो तुम ले ही सकते हो अपने दोस्तों के। ठीक है ना, सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस कोर्स, ओके वेरी गुड, शाबाश। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कब स्टार्ट किया कब खत्म किया, आप कितना सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट तो रिजल्ट है। पेपर देने के बाद आपका कॉल आए और पेपर का जब रिजल्ट आए तब आपका कॉल आए, तब है मजा। इंपॉर्टेंट है फाइनल रिजल्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n की जो वैल्यू है वो 7 है। तो n जो है 7 से 8 के बीच में आएगा। क्रोशनल पाटिल कह रहा है कि भाई मैं तो अब अपने दोस्तों के भी डाउट सॉल्व कर पा रहा हूं कि मुझे इतनी अच्छी मैथ्स आ गई है। क्या बात है, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है तुम लोगों ने, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं 200 प्लस फिक्स कह रहा है लड़का। आई लाइक इट हिज कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, शाबाश। आई गॉट माई SSB ऑन डेट 3rd Feb, ओके। चलिए, मैं आज जो आपको करवाने आया हूं वो है फंक्शनल इक्वेशन। टॉपिक डालो। फंक्शनल इक्वेशन से तो मैं आपको बताऊं सच्ची, क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, पिछली बार भी आए हैं 2 क्वेश्चन, पैराग्राफ भी आया है। तो सबसे पहले मैं सीधा सीधा क्वेश्चन से ही करवा दूं। फंक्शनल इक्वेशन सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है। देखो जब टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं क्लास लीव कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे 1 घंटा ही पढ़ाना है। मैंने आपको बताया है हमेशा कि ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना। सर मेरा मैथ्स अभी तक भी वीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस मांगती है चीजें कुछ चीजें प्रैक्टिस मांगती है। तो सीधे सीधे अब हम बात करते हैं, अब बातें नहीं करेंगे। इफ f(x) is a function satisfying find f'2, find f'2। कहता है कि एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f'2 मांग सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) मांग सकता था, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगा सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन बना सकता था। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। आपको ना f(x) को छोड़ के जो दूसरा वाला f है ना, उसमें जो अंदर है ना, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। रिप्लेस कर दो x को 1/x से। जैसे ही आप x को रिप्लेस करेंगे 1/x से, ये बन जाएगा 2f(1/x) प्लस 3f(x) इक्वल टू 1/x² प्लस 4। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब इन दोनों इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करो कि f(1/x) वाला पार्ट कट जाए। तो आप इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 6f(x) हो गया, इसको किया तो 6f(1/x) हो गया, कट गया 6f(1/x), 6f(1/x), इसमें से इसको घटा दो तो 9 f(x) में से 4f तो 5f(x) बच गया। मतलब मैं सेकंड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को
3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 5f(x) इसको किया आपने 3 से मल्टीप्लाई, 9 हो गया, ये हो गया 4 इक्वल टू 3/x² प्लस 12 माइनस 2x² माइनस 8। तो 5f(x) इक्वल टू 3/x² माइनस 2x² प्लस 4। यहाँ से fx आ गया 1/5 3/x² माइनस 2x² प्लस 4। ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने fx नहीं पूछा। अगर fx पूछा होता तो यही आंसर होता। अब वो आपसे f'2 मांग रहा है, तो पहले तो f'(x) निकालते हैं। कितना आएगा? -6/x³ माइनस 4x। अब इसमें आप 2 डाल दीजिए, -6/8 माइनस 8 -3/4 माइनस 8 8 चौका 32 माइनस 35 -35/20 -7/4। किस किस को क्लियर है एक बार बताइए मुझे, किस किस की हुई है जुबां केसरी? क्रिस्टल क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। इफ fx इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है रियल वैल्यू ही लेता है, रियल वैल्यू ही देता है। सेटिस्फाइंग थ्री fx माइनस 4f3 माइनस x इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1। फाइंड f'1। ये आप करके दिखाइए मुझे, ये आप करके दिखाइए। मल्टीप्लिकेशन के बाद का बता दो, सूरज कह रहा है। But right now I am 12th standard, so I am little confused about my boards also. Concentrate on your boards first, but मैथमेटिक्स को साथ साथ लेके चल। जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है एनडीए में वो मैथमेटिक्स है, उसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। प्लीज लेट मी नोट लास्ट स्लाइड, ठीक है? मुझे बता दिया करो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चा छूट जाता है, तो बेटा छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, सब कुछ नोट होना चाहिए। प्लीज प्लीज नोट डाउन, कोई जल्दी नहीं है अपन लोगों को, सिर्फ मात्र 2-3 बातें और करनी है। तो आज का सेशन छोटा सा ही है, माड़ा मोटा सा ही है, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी सी और बातें करनी है आपसे, ठीक है ना? यही होती है बस फंक्शनल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन दिख जाएंगी, कुछ एजम्पशन वाले क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा, हो जाएगा टॉपिक खत्म। मल्टीप्लिकेशन की बात करते सूरज बेटा मैंने क्या किया है, माइनस किया है ना दोनों इक्वेशन को, fx निकालने का प्रयास किया है, समझ रहे हो? जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को भी कुछ ऐसे ही करना है।
हमें जो एक इक्वेशन दे रखी है वो ये है। अब मैं रिप्लेस करता हूँ x को थ्री माइनस एक्स से। जैसे ही आपने x को थ्री माइनस एक्स से रिप्लेस किया ये एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन। तो टू माइनस एक्स ही रह जाएगा क्योंकि थ्री माइनस एक्स माइनस वन में तीन में से एक गया दो। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ तीन से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ चार से मल्टीप्लाई। तीन चौका 12, चार तीन 12 और फिर ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया 9 माइनस 16 माइनस 7 एफ एक्स। ये तीन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ये चार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। यहाँ डिफरेंशिएट करो 6x प्लस थ्री माइनस 8 3 माइनस एक्स। माइनस क्यों आया पता ना, क्योंकि पावर आ गई बेस एक पावर कम, इसका डेरिवेटिव माइनस वन माइनस फोर। अब आप इसमें वन डाल दो, नौ हो गया माइनस आठ इंटू दो माइनस चार। नौ में से चार गए पाँच, पाँच माइनस 16 माइनस 11। तो एफ डैश वन आ गया 11/7। What should I do? This is my last chance for crack the exam. There are many questions in your DP which is not solved by me whenever I understood all the classes in the recorded form. Many na, many questions are not solved. Okay. मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम जो फंस रही है वो एक डाउट सेशंस में फंस रही है ना। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग द फीडबैक्स ऑफ द स्टूडेंट। तो मतलब एवरी डाउट्स जो है वो सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे द्वारा। गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, दोस्त भी हेल्प कर देते हैं, मेरे द्वारा नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से समथिंग टू मी ना, दिस इज व्हाट यू वांट टू गेट सॉल्यूशन, है ना। दिस इज अ पॉइंट यू वांट टू आस्क। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई नो, ये मैं भी जानता हूँ, है ना। हाँ, एंड आई एम वेरी ईगर टू clear all your doubts through my platform, not from other classes, from other Google शुगल, है ना। ये हो गया ना तो मजा आ जाएगा। And this is not a big task. I just need to make a planning, proper planning, and this time I will make a planning like 100% will be done. Okay. हाँ, I know surrender, I know। हाँ ठीक है, कल क्रिसमस है, कल तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज भी ले आता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ बना लेता हूँ, रात को दिमाग लगाता हूँ। तो पिछली वाली स्लाइड में इक्वेशन टू को 11 एफ एक्स आना था सर, प्लीज एक्सप्लेन। इक्वेशन टू को 9 और 4, क्यों भाई, क्यों ये 9 हो गया और 4 हो गया, 9 में से 4 के 5 ही तो होता है, सही तो है। ये ठीक है बेटा, ये वाला तो ठीक है बेटा, यही आ रहा है ना तुम्हारा, किया है भी किसी ने ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो। माइनस करके तो बेटा 9 माइनस 4 5 ही होता है ना, हमने तो याद से यही पढ़ा है कि 9 में से 4 के 5 होता है। अब तेरे यहाँ पे पता नहीं क्या पढ़ा है, मेरे यहाँ तो 9 में से 4 में के 5 ही होता है बेटा, है ना। बोले ना, कहिए ना। ठीक है,
ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट में भी दे रखा है। देखता हूँ यार, मिल जाए तो वो भी करवाना चाहता हूँ मैं। ये मैंने असाइनमेंट में दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2126 अब भी करना है। 2126 सर, मैं 11th माइनस कर रहा को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इक्वेशन को 2 से इक्वेशन को इक्वेशन 1 से माइनस किया तो 5f(x) आया है, ये पूछना चाह रहा था सर, प्लीज एक्सप्लेन। अबे 9 में से 5 के तो 4 ही तो होता है, 9 में से 4 के तो 5 ही तो होता है बेटा, और क्या होता है तू मुझे बता। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो ना यार। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, तो 9 में से 4 के 5 ही तो आएगा, और क्या आएगा भाई? है और कुछ आएगा क्या? कर ले दोबारा। आई एम गोइंग टू वॉच प्रीवियस लेक्चर, जस्ट आई केम टू से दिस, आई एम स्टूडेंट ऑफ रिकॉर्ड क्लास। ठीक है सूरज यादव, अच्छा लगा तुम आए और सीख रहे हो, बस दिस इज व्हाट आई वांट कि मेरे बच्चे मुझसे कनेक्टेड रहें और अच्छा रिजल्ट दे। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को बहुत अच्छी मैथ्स मैं सिखाता रहूँ इसी प्रकार अगले 4 महीने तक। आइए आइए, बताइए, आइए बताइए, जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा ही है, देखो आपको f की पावर x4 पूछा है। अब इतना समझिए कि आपको एक्स स्क्र दे रखा है, आपको रिप्लेस x को 1/x से ही करना है, जिससे f(x)² आ जाएगा, फिर f(x)² जब आ जाएगा तो उसमें x की जगह x² डाल दोगे तो x की और 4 आ जाएगा। तो 2f(x)², क्वेश्चन है 2f(x)² प्लस 3f(1/x)² इक्वल टू x² -1। आपको निकालना है f(x)4। आप रिप्लेस करिए यहाँ पे फिर से वही x को 1/x से,
यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसा कुछ करिए दोनों इक्वेशनों के साथ कि f 1/x² कट जाए। तो मेरा तो ये दिल कर रहा है कि मैं इसको करूं 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वैसा ही बन गया। देखो 5 - 4 5 fx², 3/x² -3 -2x² +2। नहीं, तो f ऑफ x² आ गया 1/5 3/x² -2x² -1। ये fx² आ गया। अब x की जगह अगर आप x² ले लेते हैं, x की पावर 4 आ जाएगा। x को अगर x² से रिप्लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3/x की पावर 4 -2x की पावर 4 -1। ये हमारा आंसर है। लेकिन हमारा जो आंसर है थोड़ा सा फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, हम एलसीएम शेल्सियम ले लेंगे, अपना काम बन जाएगा। 5x4 आ गया नीचे, ये बन गया 3 - 2x की पावर 8 - x की पावर 4। 2x की पावर 8 + x की पावर 4 -3 अपॉन में 5x4। यहाँ से 2x की पावर 8, यहाँ पे बच्चे मुझे लग रहा है कि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी चाहिए। 3 दूनी 6 + 3x की पावर 4 -2x की पावर 4 -3। तो यहाँ से 2x की पावर 4 कॉमन आएगा, तो कितना बच गया? x की पावर 4 + 3 -1। यहाँ से हमने x की पावर 4 कॉमन लेना है, तो क्या बचा? 2x की पावर 4 + 3 -1 2x की पावर 4 + 3। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी ना, 5x4। तो 2x की पावर 4 + 3 x की पावर 4 -1, आ गया f ऑफ x की पावर 4। ये आंसर आना चाहिए। 2x की पावर 4 + 3 x की पावर 4 -1 नहीं आ रहा भाई। ये रहा बी ऑप्शन। 2x की पावर 4 -3 +3 है, +3 है ना, +3 है। x की पावर 4 -1 1 - x की पावर 4 आ रहा है। यही कहाँ गलती हुई है मुझसे। एक माइनस का पंगा पड़ रहा है, या फिर नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। 9 में से 4 के 5 3/x² -3 -2x² + 2 3/x² -2x² -1 3 - 2x4 -x²। 3 माइनस कॉमन लेना चाहिए था ना, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया था, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया था, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। ये माइनस कॉमन चल रहा है साथ में, ये माइनस कॉमन चल रहा है साथ में, मैं लिखना भूल गया। वही कहूँ, आंसर कैसे नहीं मैच करेगा भाई? हम कराएंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। अब बस इस माइनस को इसके अंदर ले जाना है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ए ऑप्शन। पाटिल, वेयर आर यू फ्रॉम? पाटिल, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, समझ आया कि नहीं आया? अब कुछ एजम्पशन है, लास्ट चीज बच गई है, खत्म करें उसको भी। एजम्पशंस। कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन
कुछ इस प्रकार की इक्वेशन को, फंक्शनल इक्वेशन को फॉलो करता है। कभी भी कोई फंक्शन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को सेटिस्फाई कर रहा हो, देन एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, then assume fx log x to the base a. If x by y is fx minus fy, then assume fx equal to log x to the base a. सर वो नंबर जो कराया जा रहा कर ले, करा दिया जाएगा भाई। कभी भी किसी फंक्शन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज दे रखी हो तो फंक्शन को आपको ये एज्यूम करना है, इसमें ये एज्यूम करना है और इसमें ये एज्यूम करना है। ठीक है ना? आपको ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा दिखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन satisfying f of x plus y equal to fx into fy and f0 equal to 1, f0 equal to 1 and f5 equal to 243, find f dash 3 f dash 2। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, f of x plus y equal to fx into fy। सर आप एक बार डांटो ना। अब मेरी डांट तेरे पे असर नहीं पड़ता बेटा, मेरी डांट का ना। तो मेरी डांट का कोई असर ही नहीं है तो मैं क्या डांटूं? ठीक है, असर भी तो पड़ना चाहिए ना डांट का। मेरी तरफ से जो डांट आ जाती है तो अपनी तरफ से डांट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है ना? हाँ, तो क्या ही फायदा ऐसे बेमतलब में हवाई क्या कहते हैं, हवा में फायर करने का। कोई टारगेट तो हो तभी तो फायर करूंगा। अब मुझे बताओ f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है। ये चीख चीख के कह रहा है कि एफ एक्स को a की पावर x ले लो। चीख के मार रहा है, चीख के। अब मुझे बताओ ये बात होल्ड भी कर रही है कि नहीं? हाँ जी कर रही है, देखिए जरा। हाँ जी कर रही है, बिल्कुल सही है। और f5 कितना है? a की पावर 5 और जो किसके इक्वल है? 243 के। और 243 जो है वो 3 की पावर 5 होता है। यहाँ कंपेयर हुआ तो a को आ गई वैल्यू 3। a की क्या वैल्यू आ गई? 3। ठीक है ना?
एक्सेप्ट, सर आप एक बार डांटो ना, एक्सेप्ट। गजब बेइज्जती है। अब ए वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, 3 की पावर एक्स। लेकिन हमें एफ एक्स थोड़ा निकालना है, एफ डैश 2 निकालना है। तो ये आना चाहिए ए की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव, 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है 3 की पावर एक्स, एक्स का 1 इंटू एल एन 3। याद रखिए, अगर कोई फंक्शन है ए की पावर, अगर कोई फंक्शन है कोई सी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर कुछ, और इस कुछ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटू एल एन ए इंटू एल एन ए। अब आपको निकालना है एफ डैश 2। देखो ना यहाँ पे ए की पावर एफ एक्स वही वाला लग रहा है, 3 की पावर एक्स, एक्स का 1 एल एन 3। एफ डैश 2 निकालना है तो 3 की पावर 2 एल एन 3, मतलब 9 log 3 इसका आंसर है। क्लियर हुआ ये assumption वाली बात? प्लीज नोट डाउन, एंड assumption वाली साइड को भी नोट डाउन करिए प्लीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumptions you should know. This is final point, फाइनल टच ऑफ अ फंक्शन फॉर एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम के लिए मैंने 9 लेक्चर दे दिए हैं आपको थ्योरी के, और इस थ्योरी के 9 लेक्चर के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है थ्योरी कराई है, कम से कम 100 क्वेश्चन तो कॉपी में हो ही गए होंगे। 30-35 तो मुझे लग रहा है डोमेन के ही थे, 20-25 मेरे को लगता है रेंज के थे, और 1-1 1-2 के करीब 15-20 क्वेश्चन थे, इवन ऑड के करीब 10 क्वेश्चन थे, पीरियोडिक फंक्शन के 25 क्वेश्चन थे, कंपोजिट फंक्शन के 10 क्वेश्चन थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल मिला के कॉपी में ही 100 क्वेश्चन पड़े होंगे। हाँ, देख लेंगे बेटा अर्चित, सबका बदला लेगा अर्चित, सबका बदला। मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी में ही 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तुम लोगों का डाउट के लिए मुझे आज रात को एक प्लान बनाने की सोच रहा हूं कि तुम लोगों का एक एक डाउट क्लियर हो जाए। अपने आर्गुमेंट नहीं बताया क्वाड्रेंट सिस्टम, कैसी बातें कर रहा है? कौन है? कौन सा है ये? कह रहा आर्गुमेंट नहीं बताया। आर्गुमेंट की 1.5 घंटे क्लास ली है मैंने, आर्गुमेंट नहीं बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में। हे भगवान, ये जीवन कैसे चलेगा तुम्हारा? कौन से बैच में बेटा तू सूरज? इन विच बैच यू आर? अग्नि के उड़ान? पहले तो ये बता तू मुझे। अरे इतनी डिटेल में पढ़ाया है यार मैंने, यार कैसी बातें कर दी है यार तूने, यार मूड खराब कर दिया मेरा आज यार। मूड खराब करनी है, अब मूड ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। टाइम क्या हुआ है? अभी तो टाइम है, बताया है ना। कौन से बैच में? तू उड़ान बैच में है? अच्छा उड़ान बैच में है तो मैंने देखो वीडियो सब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी डाल दी। हाँ ये वहीं का होगा मुझे लग रहा है सर। वो लेक्चर मुझे बफर हो रहे हैं, तेरे नेटवर्क सही नहीं होंगे भाई। भाई वाईफाई लगा लो, ठीक है, वाइफ ले आओ, बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, वाइफ होनी चाहिए बेटा, सॉरी वाईफाई होनी चाहिए। हाँ हाँ पक्का वहीं का है बेटा सागर ये। हाँ ये जी बीच सी बातें कर रहे हैं ना ये वहीं से। ये वहीं। कुछ लोगों ने तो अपना ऐसे मजाक उड़वा रखा है, कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने, मतलब बेइज्जती हर जगह चल रही है उनकी। मैंने देखा उसे नाच रहे थे, पाई पाई करते करते। हैं यार, वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं वो यार। हैं टीचर है क्या है वो? पाई पाई, मतलब कैसे थे, मुझे याद आ रहा है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है बेटा, जैसे ही इसमें मोड़ लग गया पाई पाई हो गया। पीछे से पाई, ऐसे मैंने क्या 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 रील बनाते हैं वो यार। तुम यार सूरज तुम मतलब जब भी क्या समझते मेरा ना, देखो कभी कभी ना इंसान का मूड खराब होता है, तो जब इंसान का मूड खराब होता है तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि कोई उसको हंसाए। या तो वो क्या करेगा, गाने सुन लेगा या मूवी देख लेगा या सो जाएगा या फिर अपनी किसी से बात कर लेगा। और मैं ना, मेरा जब मूड खराब होता है ना, तो मैं तो उस वीडियोस को देख लेता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मैं कसम से उस वीडियो को देखो इतना हंसता हूँ मेरा मूड ठीक हो जाता है। ठीक है ना, खत्म भी होगी तो कह क्लास के फंक्शन चैप्टर खत्म, सबसे पहले जल्दी क्लैपिंग होनी चाहिए, चैप्टर खत्म हो गया।
क्लैपिंग करेंगे दबा के एकदम जबरदस्त तरीके से। अगली 2 क्लासेस भी फंक्शन की रहेंगी जिसमें कराऊंगा दबा के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी तक पीवाईक्यू को नहीं छेड़ा और हमें छेड़ना है। पाई पाई ओ भाई साहब, शैतान की कसम, जब से ऑनलाइन आया है लोगों का टैलेंट बाहर आ गया है। सर मुझे अभी नोटिफिकेशन आज की क्लासेस स्टार्टेड, मुझे भी देखनी है। वो नहीं देखी तुमने? है पाई पाई लगा दूं यहाँ पे, लेकिन ना यार गड़बड़ हो जाएगी, किसी ने रिकॉर्ड करके भेज दी ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब कहेगा यार कि है नहीं यार तुम्हारा कुछ पता भी नहीं है, तुम रिकॉर्ड करके भेज दो ठीक है ना। लेकिन फिर भी मतलब मुझे बड़ा मजा आता है, कोई भी नई वीडियो आती है मैं जरूर देखता हूँ उसको ना, उसमें कुछ ना कुछ नौटंकियां होती हैं। कोई नहीं करेगा रिकॉर्ड, नहीं नहीं यार नहीं, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है मुझे, तुम्हारा कुछ नहीं पता और ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर कुछ भेज भी दोगे तो मेरा तो कोई उखाड़ नहीं सकता कोई, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना यार। चला दे नहीं यार, मतलब गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टीचर को ऐसे टीचर के बारे में ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए गलत है, बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं यार नहीं, गलत बात है। पाई पाई कोई बता दो कैसी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा प्रांशु इवन आई डोंट नो। ठीक है यार, चैप्टर खत्म हुआ, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। चैप्टर की थ्योरी पढ़ के आना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे 20-30, और फिर पीवाई को भी खोल लेंगे। और फिर आज जो 7 बजे मेरी क्लास में ले ही नहीं पाया, बच्चों का खेलने चला गया था, कल रखिए 7 बजे 20 इंपॉर्टेंट फंक्शन के क्वेश्चन, कल 7 बजे मिलते हैं। और उससे पहले सुबह हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। पाकिस्तान जाना है, अरे नहीं हो पाएगा आदित्य, ये नहीं होता, खुद जाके देख लो ना वहां पे यार, बाई बाई करेंगे मजा आएगा। ठीक है, हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, कीप लर्निंग। चैप्टर फिनिश्ड, लिमिट करेंगे स्टार्ट लेकिन 2 क्लासेस के बाद।